दोस्तों आज है 1 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। उससे पहले आप सभी को न्यू ईयर 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करेंगे ये नया साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर गया। जो भी सपने आपने देखे वो सारे आपके ट्रू हों। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के समाचार पत्रों से रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण खबरें। नए साल की शुरुआत में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो पीसीएस को लेकर के पीसीएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप देखिए ये पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया कि इसका विस्तृत विज्ञापन आज ही 1 जनवरी को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और इसमें फिलहाल अभी जो पदों की संख्या है 220 है, जैसा कि आपको बताई गई थी 220 पद रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी भर्ती होगी। पीसीएस में ऐसी व्यवस्था होती है या लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ऐसी व्यवस्था है कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आते आते जितना भी पद आ जाते हैं अध्याचन के रूप में उन सभी पदों को इस विज्ञापन में जोड़ दिया जाता है। तो करीब पदों की संख्या इस बार 800 के आसपास रहने वाली है और फिलहाल अभी 220 पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, चाहे वो डाइट प्रवक्ता हो, बीएसए हो, सह जिला विद्यालय निरीक्षक हो और भी बहुत सारे पद होते हैं। तो जैसे इसका डिटेल्ड विज्ञापन आता है आज चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए केवल स्नातक पास मांगा जाता है कि भी किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी से आज से ही आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। 29 जनवरी तक इसमें आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और संशोधन करने के लिए आपके पास समय रहेगा 9 फरवरी 2024 तक। और हाँ, इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास ओटीआर होना कंपलसरी है। ओटीआर आपके पास होना चाहिए। नहीं है ओटीआर तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पहले। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि 23,152 शिक्षकों का होगा पारस्परिक और अंतर जनपदीय ट्रांसफर। कई महीनों के इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के 23,152 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी होगी। इस दौरान पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरित शिक्षक वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर के दूसरे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी कर दिया है। ये प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी करनी होगी। स्थानांतरण के लिए 2 जून 2023 को शासनादेश जारी किया गया था। उसके बाद से बेसिक शिक्षा परिषद में स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पारस्परिक अंतर जनपदीय यानी जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे। पोर्टल पर ही जोड़े बनाए जाने की कार्रवाई हुई। एक दूसरे के स्थान पर स्थानांतरण के लिए सहमत होने पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके तहत 20,752 शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसके अलावा पारस्परिक अंतर जनपदीय यानी एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें 2400 शिक्षक ही जोड़े बना पाए थे। परिषद से इसकी प्रक्रिया कुछ महीने पूरी कर ली गई थी। स्थानांतरण से शिक्षण प्रक्रिया बाधित न हो इसलिए आगे की प्रक्रिया रुकी थी। अब 11 से 13 जनवरी तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल 11 से 13 जनवरी तक ये स्थानांतरण किए जाएंगे। और इसका जो आवंटन है बताया गया है पदोन्नति और विद्यालय आवंटन 6 को होगा। वहीं पर देखें 12,460 शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट के आदेशानुसार संपन्न हो रही है। उसके बारे में अपडेट है कि सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शेष रह गए 6,470 पदों पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया 30 दिसंबर को पूरी कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 को यानी आज होगी। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी किया है। आज यहाँ पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर देखो उसी के बारे में अपडेट है। बीपीएससी लिखा हुआ है छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों काउंसलिंग आज से। पटना से अपडेट है कि छूटे हुए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से होगी। बीपीएससी की ओर से प्रथम चरण पूरक परीक्षा फल और द्वितीय चरण परीक्षा फल के वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, जिनमें डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो
या अन्य कारण से काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए, तो इनको फिर से एक मौका काउंसलिंग के लिए दिया गया है। काउंसलिंग 13 जनवरी तक होगी। काउंसलिंग सुबह 10 से 5 बजे तक पटना हाई स्कूल में होगी। इसमें 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। तो फिलहाल जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग आज से प्रारंभ हो रही है और 13 जनवरी तक ये काउंसलिंग चलेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शहरी क्षेत्र में अब शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियाँ मांगी गई हैं। इसमें हर स्कूलों को कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है। इसके लिए राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियाँ मांगी है। इस आधार पर नियुक्तियाँ होंगी। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक अपडेट और देखिए कि सीटें नहीं भर पाने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। अगर 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती हैं तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों से विषयवार रिक्तियाँ 1 जनवरी तक मांगी गई हैं। दूसरे सप्ताह तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। एक बार आपको और मौका मिल सकता है। देखिए विधान परिषद सचिवालय से एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। यहाँ पर डेट देखेंगे 30 दिसंबर मिलेगी। विज्ञापन संख्या 1/2023 है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में मार्शल के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है मार्शल। वेतनमान रहेगा लेवल 10 के अकॉर्डिंग, यानी 56,100 से स्टार्टिंग होगी। आयु सीमा रहेगी 30 से 45 वर्ष। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पुलिस, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रादेशिक सेना, पीएससी, इसमें जो है कमीशन्ड ऑफिसर या किसी विधानमंडल के मार्शल के पद पर सेवा का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड विज्ञापन आपको यूपी विधान परिषद की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप यहीं पर दे दिया गया। देखिए ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इस आवेदन पत्र को आपको भर करके सबमिट करना है। ऑफलाइन आपका फॉर्म ये जमा होगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जो भी इसके अनिवार्य अर्हता रखते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का भेजने के लिए एड्रेस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष परीक्षा सेल विधान परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 22 जनवरी 2024। यहाँ पर देखो अपडेट के निकायों में महिलाओं के पद भरे जाएंगे। प्रदेश भर के निकायों महिलाओं के लिए आरक्षित खाली पदों को नए साल में अभियान चला करके भरा जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए निकायवार पदों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया कि किस वर्ग के कितने पद रिक्त हैं। इसमें खासकर महिलाओं के कितने पद खाली हैं। रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद भर्ती के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती की जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।